जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे ज़बरदस्त स्वागत है। आइए और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। इस चैनल पे सभी लोग समय से जुड़े, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसलिए सभी लोग समय से क्लास ज्वाइन करें। आपके लिए आज अप्रैल वीकली 4th, जो कि अप्रैल का लास्ट वीकली करंट अफेयर्स है, आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें। डेली करंट अफेयर्स को जो लोग फॉलो किए होंगे उनके लिए काफ़ी आसान रहेगा। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है। इसके अलावा आपके लिए डेली शाम के 7 बजे स्पेशल बायो सीरीज लाया जाता है इस चैनल पे। तो आइए और अपने बायो को बेहतर बनाएं, रिकॉल करें और एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो सभी लोग जुड़ें, सभी लोग समय से जुड़ें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। तो आज हम लोग वीकली लास्ट वीकली है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और इसके साथ साथ फिल्म फेयर अवार्ड देखेंगे जो कि अभी प्रदान किया गया। वो सारे क्वेश्चन को देख लेंगे इसी में लास्ट में। तो आप सभी लास्ट तक बने रहेंगे पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए। तो आप सभी रेडी हो गए होंगे, सभी लोग रेडी हो गए। इससे पहले जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें और लिंक शेयर करें, लाइक शेयर करें। सभी लोग लिंक शेयर करें और लाइक करें क्लास को। और आइए लाइव चैट में आंसर करें आप सभी। क्वेश्चन नंबर वन है हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा मिला है। तो हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है, इसका आंसर करें आप सभी। 1 नंबर ऑप्शन है रेल विकास निगम लिमिटेड, सेकेंड है NMDC लिमिटेड, थर्ड है इंडिया पोस्ट और फोर्थ है NTPC लिमिटेड। तो हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा मिला है, इसका आंसर करें आप सभी लोग। तो ध्यान रहे कि नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा 1 नंबर रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया है। तो किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैलिफोर्निया, सेकेंड है एरिजोना, थर्ड है पेंसिल्वेनिया और फोर्थ है इंडियाना। तो किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया जो है वो दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। तो हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए है पंकज अडवाणी, सेकंड है पंकज सिंह, थर्ड है बजरंग पूनिया और फोर्थ है पुलेला गोपीचंद। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर पंकज सिंह, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, जो कि नोएडा से सांसद हैं। तो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पंकज सिंह को चुना गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का 6वां संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन नंबर 1 है नरेंद्र मोदी, सेकेंड है राजनाथ सिंह, थर्ड है अमित शाह और फोर्थ है स्मृति ईरानी। तो वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के
6वें संस्करण का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है। तो भारत जो है वो किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो, ध्यान रखेंगे, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड है जापान, थर्ड है ब्राजील और फोर्थ है यूके। तो भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यूके। भारत यूके के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आंसर करें आप सभी लोग आंसर करें कि यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर ए है बेल्जियम, सेकेंड है फ्रांस, थर्ड है पुर्तगाल और फोर्थ है जर्मनी। तो यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो नॉर्थ सी समिट का आयोजन कर रहा है, तो इस प्रकार इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ध्यान रहे सभी लोग आंसर करें, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए है 23 अप्रैल, सेकेंड है 24 अप्रैल, थर्ड है 25 अप्रैल और फोर्थ है 26 अप्रैल। तो हाल ही में बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में रतन टाटा को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो रतन टाटा को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, सेकेंड है फ्रांस, थर्ड है यूके और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो रतन टाटा को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा जो है वो रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट का मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो थर्ड इन पर्सन, ध्यान रखेंगे, क्वाड समिट का मेजबानी कौन देश करेगा। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड है भारत, थर्ड है अमेरिका और फोर्थ है जापान। तो ये 4 देश क्वाड के मेंबर हैं और इसके संयुक्त अभ्यास जो होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, उसे कहा जाता है मालाबार अभ्यास। और ये थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट का मेजबानी, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया मई में करने वाली है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है और ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, सेकेंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड पंजाब और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है, सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर हरियाणा, नो, इसका आंसर ध्यान रखेंगे सी नंबर पंजाब हो जाएगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, जो कि पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश सिंह बादल अकाली दल के नेता थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है, इसका आंसर करें आप सभी लोग। 1 नंबर ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड है केरल, फोर्थ है कर्नाटक। तो वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर केरल में वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तो किस देश के
ये राष्ट्रपति के तौर पर मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं वो शपथ लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, सेकेंड है बांग्लादेश, थर्ड है म्यांमार और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करें आप सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रखें, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे, थोड़ा सेटिंग जो है वो गड़बड़ हो गया था, इसे आप लोग सही कर लेंगे। इसका आंसर करें अब सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो है वो राष्ट्रपति के तौर पे जो है अभी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ध्यान रखेंगे, शपथ लिए थे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पेसर कौन बने हैं? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि 200 विकेट लेने वाले पेसर कौन बने। एक नंबर ऑप्शन है कागिसो रबाडा, सेकेंड है शाहीन अफरीदी और थर्ड नंबर ऑप्शन है आपका रविंद्र जडेजा और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें, अब सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा शाहीन अफरीदी। T20 में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पेसर जो है वो शाहीन अफरीदी बने हैं, जो कि पाकिस्तानी बॉलर हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने माना गांव को देश का पहला गांव घोषित किया। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि BRO ने माना गांव को अभी जो है वो देश का पहला गांव घोषित किया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? एक नंबर ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकेंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश और नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखेंगे, माना गांव को देश का पहला गांव घोषित किया गया और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही आपका माना और नीति, माना नीति आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, माना नीति। तो माना और नीति उत्तराखंड के प्रमुख दर्रा हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि माना गांव को जो है वो आपका देश का पहला गांव घोषित किया गया है, जो कि चीन के सीमा से जो है वो ध्यान रखेंगे, चीन के सीमा से मात्र 24 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है और इसे काफ़ी डेवलप किया जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, माना गांव उत्तराखंड की गांव है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाने वाले व्यक्ति का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? भारतीय सर्कस का पिता, ऑप्शन नंबर 1 है जेमिनी शंकरन, सेकेंड है तारिक फतेह, थर्ड है जेमिनी राय और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सर्कस के पितामह जिनका निधन हुआ, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर जेमिनी शंकरन का निधन हो गया, जो कि भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाते थे। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर एक नंबर।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में खुद को पंजाब का शेर बताने वाले तारिक फतेह का निधन हो गया, इनका संबंध है। तो तारिक फतेह का निधन हो गया, इनका संबंध आप लोग आंसर करें। ऑप्शन नंबर 1 है कनाडा, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है ब्रिटेन और फोर्थ है फ्रांस। तो खुद को पंजाब का शेर बताने वाले तारिक फतेह का निधन हो गया, इनका संबंध ध्यान रखेंगे कनाडा से है, भारतीय मूल के थे और कनाडा से इनका संबंध है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया गया। पंचायती राज दिवस मनाया गया, ऑप्शन है 23 अप्रैल, बी नंबर ऑप्शन है 24 अप्रैल, सी 25 अप्रैल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया, जिसका थीम सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेज है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया। पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया, ऑप्शन है 2009, बी है 2010, सी 2012 और डी इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2010 में। 2010 में पहली बार पंचायती राज दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन से राज्य ने किया है, ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना और डी है बिहार। तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत ध्यान रखेंगे केरल राज्य के द्वारा किया गया है, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है। हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया, ऑप्शन नंबर 1 कपिल देव, सेकेंड है महेंद्र सिंह धोनी, थर्ड है सचिन तेंदुलकर और इनमें से कोई नहीं। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर के नाम पर, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं। तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने, इसका आंसर सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन नंबर 1 है विराट कोहली, सेकंड है सूर्य कुमार यादव, थर्ड है KL राहुल और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो 7000 रन बनाने वाले भारतीय KL राहुल बने हैं, आपको ध्यान रखना है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि IPL 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला जाएगा। IPL 2023 का फाइनल मैच कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर ए है वानखेड़े स्टेडियम, सेकेंड है ईडन गार्डन, थर्ड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इनमें से कोई नहीं। तो IPL 2023 का फाइनल मैच खेला जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी नंबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जो कि विश्व की सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है। तो इसका आंसर करें, कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, सेकेंड है केरल, थर्ड है ओडिशा और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो भारत और अमेरिका की वायुसेना जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में, ध्यान रखेंगे, कोप इंडिया 2023 में भाग लिया है, तो इसका आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में सूडान में छिड़े गृह युद्ध के बीच भारतीय को निकालने के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो इसका आंसर करें, भारत जो है अभी देखिए कि सूडान में गृह युद्ध चल रहा था और इस बीच भारत जो है भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। कौन सा ऑपरेशन भारत चलाया है। 1 नंबर ऑप्शन है ऑपरेशन कावेरी, बी है ऑपरेशन गंगा, सी है ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे अभी भारत के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, जो कि काफ़ी चर्चा में है क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए चला था, ये भी दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाल ही में केशवानंद भारती केस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटी में, तो उसका कौन सा वर्षगांठ मनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 है 50, सेकेंड है 51, थर्ड है 52 और फोर्थ है 54। तो केशवानंद भारती की जो है वो 50वीं वर्षगांठ मनाया गया है, ध्यान रखना है, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को ये सुप्रीम कोर्ट से पारित हुआ था, तो इसका 50 वर्ष पूरा हुआ है, ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में इसरो ने किस देश के 2 सैटेलाइट को PSLV C-55 से सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया है? तो किस देश के 2 सैटेलाइट को PSLV C-55 से जो है वो प्रक्षेपित किया है, जिसका नाम है टेलिओएस-2 और ल्यूमलाइट 4? ये किस देश के सैटेलाइट हैं जिसे भारत के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है? ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, वियतनाम और इनमें से कोई नहीं। तो इसरो किस देश के 2 सैटेलाइट को PSLV C-55 से प्रक्षेपित किया है? तो ध्यान रखें, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, इनका संबंध है? एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, इनका संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 है साइंस, सेकेंड है पत्रकारिता, थर्ड है फिल्म और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें, आप सभी लोग इसका आंसर करें कि एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर साइंस से इनका संबंध है। ध्यान रखना है, साइंस से इनका संबंध है। ये एडवांस सेंसिक टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और ये CSIR के निर्देशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध साइंस से है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर करें। दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने? इसका आंसर करें आप सभी लोग। 1 नंबर ऑप्शन बाबर आजम, सेकंड रोहित शर्मा, थर्ड विराट कोहली और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करें आप सभी लोग आंसर करें। दूसरा सबसे तेज, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ये दूसरा सबसे अधिक 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, जबकि यह रिकॉर्ड सबसे पहले स्थान पर जो है वो विराट कोहली के नाम है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका फिल्म फेयर अवार्ड आप ध्यान रखेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे जो है इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। 2023 में फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा किया गया, यह 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार है। इसके कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसे दिया गया? तो बेस्ट एक्ट्रेस में आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, बेस्ट एक्टर राजकुमार राव को बधाई दो के लिए, बेस्ट फिल्म कौन रहा? तो गंगूबाई काठियावाड़ी। ये तीनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसारी गंगूबाई काठियावाड़ के लिए, बेस्ट प्लेबैक सिंगर जो है अरिजीत सिंह को केसरिया के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है वो शिवा चड्ढा को दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो और कुछ क्वेश्चन है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, देखेंगे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में आप ध्यान रखेंगे अनिल कपूर को, और बेस्ट स्टोरी में अक्षत घड़ियाल और सुमन अधिकारी को, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, ये सब कुछ पॉइंट है आपका। बेस्ट म्यूजिक एल्बम प्रीतम ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए, और बेस्ट लिरिक्स जो है अमिताभ भट्टाचार्य को। और इसके साथ साथ जो है कुछ और हैं, ये पॉइंट भी आप देख लेंगे 1-2 बार। ऐसे खासकर आपके लिए जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारा क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, ये ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ये जितने क्वेश्चन है, जैसे बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर राजकुमार राव, और बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, और बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसारी, ये 4 क्वेश्चन आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिल्म फेयर अवार्ड से। और ध्यान रखेंगे ये आपका संस्करण कौन था, तो ये भी ध्यान रखना, इसका संस्करण जो है वो 68वां था, यानी कि 68 संस्करण था। तो ये पॉइंट आप एक ध्यान रखेंगे। और 4 क्वेश्चन ये, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। कौन से एक्ट्रेस को और किस मूवी के लिए, कौन से एक्टर कौन मूवी के लिए, ये सारा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। यही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रहे, ये सारा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है।
फिर हम लोग जो है एक बार मंथली टेस्ट में 2-4 क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, तो आप सभी इसे 1-2 बार और रिकॉल कर ले और अपने तैयारी को बेहतर बना ले। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन काफ़ी आसान लगा होगा, क्योंकि जो है जो लोग डेली करंट अफेयर्स को फॉलो किए होंगे उनके लिए तो काफ़ी आसान है। तो इसी तरह से सभी लोग समय से क्लास को फॉलो करें, काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका पूरा करंट बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको जो है वो तैयारी अच्छे से करना होगा। आप सभी तैयारी ढंग से करें ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी पीछे की वीडियो रिकॉल करते होंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि जितने पीछे के वीकली करंट हैं उसे तो ध्यान से आप लोग फॉलो करते रहें, क्योंकि आने वाला समय में विभिन्न एग्ज़ाम है और उसमें बेहतर करना है, तो आपको करंट को ध्यान से पढ़ना होगा और तभी आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।